Stop finding excuses because हम क्या करते हैं ना, when I grew on Instagram तो a lot of people had to say that लड़कियों को तो easy growth मिल जाती है. You are a guy, you are doing so good on social media. How you're not a girl? How can you do good? मैं काफी ज्यादा family oriented हूँ, so अगर मम्मी पापा ने बोला है तो करना है, ऐसे वाला सीन है. हमारे घर में ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं बोल सकते आप, आपको सुननी पड़ेगी. जब सेलिंग आ जाएगी तो डेटिंग भी आ जाएगी, डेटिंग आ जाएगी तो सेलिंग भी आ जाएगी. आई गेस वो दोनों सेम है. मैम आप जो वीडियोस बनाते हो ना बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगता है आप बनाते हुए, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है. बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी बिंदी है ना वो आप आधे सेंटीमीटर ऊपर लगाओगे ना तो और अच्छे लगोगे. डू आई लुक 26-27? पता नहीं, मतलब लड़कियों को कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है. तो मुझे ऐसे वो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड किसी के लिए बनना ही नहीं अभी, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू बी सिंगल फॉर सम टाइम. हाय एवरीवन, वी आर टुडे टॉकिंग विद रिया उप्रेती. रिया, हाउ आर यू डूइंग देयर? एकदम बढ़िया, आई एम फीलिंग रियली गुड सिटिंग हियर विद यू, फीलिंग नाइस. अमेजिंग यार. How would you introduce yourself? तो मैंने बताया पहले स्टार्टिंग में कि what are we going to talk about and who are you exactly, but how do you introduce yourself? Okay, so I would say I'm a 22-year-old who's experiencing this entrepreneurial journey and बहुत सारे ups and downs से I'm अभी going through, but yes, it's really fun. Plus, I would also say that I am a content creator who presents my most honest side on social media. So yes. आपकी मैंने एक रील देखी थी स्टार्टिंग में जिसमें आप बता रहे थे कि आपने एक मर्सिडीज खरीदी एट द एज ऑफ 22. Yes. हाउ डिड यू डू दैट एंड आपने क्यों ली एट 22? क्योंकि इवन आई वांटेड टू बाय दैट. आई वाज लाइक कि चलो मैं भी खरीदता हूँ एंड ऑल. बट फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई क्यों खरीद रहा है, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, यू कैन इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स. एंड आई हैड अंकुल पारिक कॉलिंग मी अप एंड ही वाज लाइक डोंट इन्वेस्ट इन अ कार, इन्वेस्ट इन एफडी और समथिंग एल्स. हाउ व्हाई डिड यू डिसाइड टू बाय मर्सिडीज? आपका डिसीजन एकदम सही है कि आपने नहीं इन्वेस्ट करा ऐसी चीज में, बिकॉज अगेन वी नो फाइनेंशियली इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, इट्स अ बर्डन, अ कार इज अ बर्डन. बट आई सी वेयर आई कम फ्रॉम, माई लाइफ स्टाइल वॉज वेरी सिंपल शुरू से ही, तो इतने कोई शौक और ऐसे कोई ख्वाहिश है नहीं ज़्यादा जो आई वुड से कि मेरे को, जैसे अगर मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस भी देखूँ तो बहुत ही नॉमिनल है जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं. बट एक चीज़ ऐसी है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, दैट इज़ ड्राइविंग. सो आई लव टू ड्राइव, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि वही शौक बड़ी चीज़ है वाली बात है. तो इसलिए आई थॉट कि चलो जिस चीज़ का समथिंग विच आई रियली लव डूइंग, फॉर दैट आई शुड यू नो बाय इन्वेस्ट इन अ कार. एंड दैट इज़ समथिंग विच माई पेरेंट्स ऑल्सो ऑलवेज वॉन्टेड, टू हैव अ लग्जरी कार एट होम. My brother, he's in 9th class right now, he also wanted, so इसलिए I thought that this is something which will make my parents and my brother happy. Amazing. सही है, शौक बड़ी चीज़ खरीद ली मर्सिडीज. बट कैसे खरीदी? हाउ, टेल मी द स्टोरी बिफोर बाइंग मर्सिडीज. लाइक हाउ डिड यू गेट हियर? कैसे सब कुछ कैसे हुआ? So for that we have to go 3 years back in my life. Throwback time. So COVID changed everyone's life in different ways. So it changed my life in a very positive way. So I was studying in this university, Manav Rachna University in Faridabad. So udhar na, when I went there, so I was studious in school, okay? I wanted to become a doctor firstly, then I wanted to become an IAS. So I always had big dreams since school only. So I went to this university, Manav Rachna, and वहाँ जाकर I felt कि I don't belong to this place much because वहाँ पर लोगों के discussions बहुत ही अलग थे. You know, they were about Fortuner, Scorpio, because it is a typical हरियाणा वाले यूनिवर्सिटी, राइट? सो प्लस हर किसी के पास बहुत सारे लेटेस्ट डिवाइसेस थे, latest iWatches, iPhones, but because I was not coming from that background primarily, so for me all of that was थोड़ा सा अलग चीज़ें. बट वहाँ आई ऑब्जर्व्ड अ पैटर्न कि जिसके पास भी वो सब चीज़ें हैं उसके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं. सो तुम्हारे पेरेंट कहते हैं बिजनेस बिजनेस बिजनेस. सो आई थॉट कि यार मतलब इतना अमीर बनने के लिए यू नीड टू गेट इनटू बिजनेस. बट देन आई रियलाइज्ड मेरे घर में दूर दूर तक नो वन इज इनटू बिजनेस. एंड आई कम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम अ कुमाऊनी, एंड वहाँ पर यू नोटिस मोस्ट ऑफ द कुमाऊनी सब सिंपल लाइफ, अपना जॉब वगैरह कर ही अपनी लाइफ जीते हैं. नो वन प्लान्स दैट दे विल डू अ बिजनेस. प्लस मी बीइंग अ 19-year-old एट दैट टाइम, दैट टू, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट दैट टू बीइंग अ गर्ल एंड थिंकिंग कि आई विल डू अ बिजनेस, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही रॉकेट साइंस वाली बात थी कि यार ये क्या बोल रही है कि बिजनेस क्यों करना है. सो व्हेन आई वेंट टू दैट यूनिवर्सिटी, तो तब मेरे को ये था कि यार शायद बिजनेस करके कुछ अच्छा तो हो सकता है, बट कोई गाइडेंस नहीं थी. तो ब्लाइंडली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि चलो IAS बन जाते हैं. क्यों करते हैं लोग यूपीएससी के लिए, क्यों प्रिपेयर करते हैं? समझ में नहीं आया मेरे को आज तक. मैंने मूवी देखी अभी रिसेंटली, 12th फेल, एंड उसमें वो बंदा अपनी लाइफ के 3-4-5 साल उसने बिता दिए टू बिकम एन IAS ऑफिसर, विच इज
completely I respect that. Right. But क्यों? Why do people get into UPSC? यार मेरे से ना नीट क्लियर नहीं हुआ था, तो ऐसा लगा इंडिया में 2-3 ही बड़े एग्जाम्स है, एक नहीं हुआ. अब हर कोई मेरे से, हर रिश्तेदार पूछ रहा है, हर पड़ोसी पूछ रहा है, यार तुम तो नीट की तैयारी कर रहे थे, तुम तो डॉक्टर बनने वाले थे. बच्चे पूछ रहे दीदी आप तो डॉक्टर बनने वाले थे, अब क्या कर रहे हो आप? तो फिर मैं साइकोलॉजी पढ़ने गई थी बेसिकली उस यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ पर मैंने सोचा चलो एक बड़ा एग्जाम नहीं हुआ इंडिया का, दूसरा कर लेंगे, IAS बन जाएंगे. और तब ये था कि मैं उस कॉलेज में थी, बट मुझे ये फील होता था मैं बिलोंग ही नहीं करती, और मैं डाई हार्ट एकदम UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी. फिर कोविड सेकेंड वेव आई, तब मैंने उस प्रिपरेशन से थोड़ा सा ब्रेक लिया, बिकॉज आपको पता है कितनी ट्रेजेडीज हो रही थी सेकेंड वेव में. बहुत सारे लोग इवन इन माई सोसाइटी, मेरे आसपास आई सॉ लॉट ऑफ पीपल dying, passing away at that time. So I thought कि अगर, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ एंड तब एक कॉमन नोशन था कि पीपल आर सफरिंग इन कोविड नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड, क्योंकि डर इतना ज़्यादा फैल गया था. एंड डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंग्जाइटी एंड ऑल एवरीथिंग. तो इसलिए आई थॉट कि मैं लोगों को सोशल मीडिया पे एंग्जाइटी के बारे में बताना चालू करूँगी, व्हाट इज़ एग्जैक्टली एंग्जाइटी, व्हाट इज़ डिप्रेशन, बिकॉज आई वॉज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट. तो मैंने तब फ्री में ही एक लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाना चालू करा. सो आई हैड अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, उसी पे 400-500 लोग मुझे फॉलो करते थे, तो उस पर मैं लोगों को फ्री में पढ़ाती थी. फिर उसके बाद क्या हुआ कि इतने सारे लोग आने लगे कि देन आई थॉट क्या चलो इसको पेड कर देते हैं. एंड बिकॉज एक थोड़ा सा ये भी था कि यार क्लास में सबके पास आईफोन है, अपने पास भी होना चाहिए, तो कुछ पैसे कमाने की एक चाह तो थी ही शुरू से. तो मैंने सोचा पेड कर देता, बट बिकॉज सी साइकोलॉजी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल सब्जेक्ट एंड नो वन शुड टीच इट अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो, बिकॉज यू आर डीलिंग विद समवन्स मेंटल हेल्थ, राइट? सो देन लाइसेंस लेना पड़ता है नॉलेज, राइट. सो देन आई हायर्ड अ प्रोफेसर ऑफ माई ओन यूनिवर्सिटी. तब कोविड में टीचर्स की सैलरी भी कम आ रही थी, तो हायर ही कर लिया प्रोफेसर को. मतलब हायर मतलब मैंने उनसे बोला कि आई क्रिएट अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स एंड अगर 20 बच्चे हो जाते हैं, टिकट प्राइस 3,000 रखते हैं, अगर 20 बच्चे हो जाते हैं, 20 भी नहीं आएगा, मैंने तब टारगेट करा था कि 7-8 बच्चे ही हो जाए ताकि सर की सैलरी निकल, सर को जो पैसे देने हैं फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वो निकल जाए वो पैसे बस. तो यही टारगेट था. बट देन उस पर काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिला और उसी से आई मेड आई गेस 50-60,000 एट दैट टाइम. फिर वो सर के तो पैसे निकल ही गए, साथ में कुछ प्रॉफिट्स भी आ गए. तो दैट वाज योर फर्स्ट अर्निंग? या दैट वाज माई फर्स्ट अर्निंग बैक देन. सो बहुत ही सिंपल सा था. फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स पे आई गेस आई स्पेंड 2,000 to 3,000 रुपीज़ एट दैट टाइम. खुद ही कर लिया फेसबुक ऐड? हाँ, वो यूट्यूब सीख के यूट्यूब पे देख के कि कैसे करना है, क्या करना है. तो तब, और इनफैक्ट तब मुझे पता भी नहीं था कि फेसबुक का एड्स मैनेजर अलग होता है. तब मैंने इंस्टाग्राम पे ही एड्स चलाए थे, बूस्ट पोस्ट नहीं होता वो चलाया था, क्योंकि तब इतनी नॉलेज नहीं थी. तो उसी से आई रिसीव्ड अ फ्यू मैसेजेस. देन थोड़ा सा आई गेस एक चीज़ जो भगवान ने दिया वो थोड़ी सी सेल्स स्किल अच्छी है, तो लोगों को कन्विंस कर लिया. कैसे अच्छी हुई है सेल्स स्किल? मतलब शुरू से ही ना मेरे को ऐसा था कि स्टेज पे जाकर लोगों से बहुत ज़्यादा बात करना, इंटरेक्ट करना. थोड़ा सा ऐसा था कि आई वॉज दैट पर्सन हु यूज्ड टू गेट टू मच अटैच टू पीपल एंड नो ऑल अबाउट देम. कि किसी से भी ऐसा होता है ना, 2 टाइप के लोग होते हैं. एक तो होता है जो आपके साथ रहेंगे भी बट आप उनसे कुछ शेयर ही नहीं कर पाओगे. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आप सब शेयर कर दोगे. तो मम्मी मेरी ऐसे बोलती थी कि तेरे पास ना सारे दुखियारे आ जाते हैं, सब तेरे से अपनी बातें शेयर कर देते हैं. तो वो मेरे साथ था. तो जैसे मैं किसी को भी सेल्स कॉल भी करती थी ना टू परचेज माई कोर्स, मैं उनकी लाइफ में घुस जाती थी पूरा. सो वाई डू यू वॉन्ट टू परचेज दिस कोर्स? अच्छा यू डूइंग दिस, ओके ओके यू डू दिस ऑल्सो. अच्छा मैंने भी ये तब करा था. अच्छा समवन इन माई रिलेटिव यूज्ड टू डू दिस. तो पूरा उनकी लाइफ में घुस के, अच्छा आपकी बंदी ने आपको छोड़ दिया है, अच्छा आप सैड हो, ये लो कोर्स खरीदो. तो मेरी एक कॉल ना बहुत लंबी चलती थी, बट लोग खरीद भी लेते थे. लोगों को लगता था, और मैं तब ये बन के तो बात करती नहीं थी कि आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी. कंपनी भी तब क्या ही थी यार, एक इंस्टाग्राम पेज को आप कंपनी थोड़ी कहोगे एग्जैक्टली. तो तब मैं तो ऐसी बात करती थी, मैं इंटर्न हूँ एक, जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू. ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को लगता है जैसे कुणाल शाह ने बोला था कि बहुत सारा इंडिया में प्रॉब्लम ये कि डेटिंग कल्चर इज़ वेरी बैड, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि पीपल आर नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन ऐसे अलग से. लाइक हाउ डू यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद समवन जो कि रैंडमली यहाँ पे सामने चल रहे हैं, एंड उसकी वजह से पीपल आर रियली बैड एट सेल्स. हाउ डू यू थिंक दे कैन इम्प्रूव? आई गेस डेटिंग इज लाइक सेलिंग ओनली. नहीं डेटिंग नहीं, सेलिंग. मतलब दोनों चीज़ें आर रिलेटेबल. नाउ सी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि in dating also and in selling also you have to chase that person, but again आपको इतना भी चेज नहीं करना कि उसको लगे ये तो चेप हो रहा है, राइट? सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी. प्लस अगर डेट में भी हर किसी को मिलके सेम बातें कहोगे तो इट वोंट वर्क. यू हैव टू
प्लान स्पेसिफिक थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन. सेम इन सेल्स. उस बंदे की चीज़ जानो, उसको क्या चाहिए और उसको वही चीज़ बताओ. तो जब सेलिंग आ जाएगी तो डेटिंग भी आ जाएगी, डेटिंग आ जाएगी तो सेलिंग भी आ जाएगी. आई गेस वो दोनों सेम है. ठीक है. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, आई वुड से. तो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग. एंड उसके बाद तो फिर रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं एक बिजनेस कर रही हूँ. अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कुछ पता नहीं ट्यूशन सेंटर टाइप है क्या है, कुछ है जिससे पैसे आ रहे हैं. बट देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट इट. देन आई क्या बोले पेरेंट्स? खुश थे? नहीं, खुश नहीं थे. दे टोल्ड मी कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करो, हमारे घर में कोई भी बिजनेस में नहीं है, व्हाई डू यू वांट टू डू बिजनेस, एंड पढ़ाई करो, और ये बिजनेस बहुत अनसर्टेन होता है, थोड़े से पैसों से फैसिनेट मत हो, लुक एट द बिगर पिक्चर, एट द बिगर मनी. मैंने छोड़ भी दिया था इनफैक्ट बिजनेस फॉर अ मंथ उस बात को सुनने के बाद, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ. सो अगर मम्मी पापा ने बोला है तो करना है, ऐसे वाला सीन है. हमारे घर में ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं बोल सकते आप, आपको सुननी पड़ेगी. बट देन एक महीने बाद आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ माई कॉलिंग, सेल्स एंड ऑल. एंड मैं मिस करती थी लोगों को कन्विंस करना. मतलब यूपीएससी की पढ़ाई करते हुए भी उसमें मनी नहीं लगता था. सो देन आई टोल्ड देम कि मुझे 5-6 महीने का टाइम दो और थोड़ा सा करने दो. फिर थोड़ा करते करते बहुत हो गया और अच्छा हो गया. Really cool. I resonate with this because 2020 में मैंने खुद ने स्टार्ट किया था एक कंपनी कॉल्ड एज पॉड इन्फिनिटी, जिसके अंदर मैं लोगों को पॉडकास्टिंग सिखा रहा होता था ऑन लाइक अ लाइव कॉल जूम पे बैठ करके. तो उसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कोल्ड कॉल किया. लाइक आई यूज्ड टू जस्ट कॉल देम एंड बी लाइक कि क्या आपको अपनी खुद की ब्रांड बनानी है तो आपको पॉडकास्टिंग ट्राई करना चाहिए. ऑल द कॉर्पोरेट पीपल. एंड इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं कभी भी किसी से ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे कॉल नहीं करता किसी से भी, राइट. आई हैव बीन वेरी शाय एंड अंडर कॉन्फिडेंट फॉर द मोस्ट ऑफ माई लाइफ. टिपिकल शर्मा जी का बेटा. या बट गोइंग बैक टू योर स्टोरी, हाउ डिड यू लर्न टू कम्युनिकेट इतने अच्छे से? आपकी सारी रील्स जो मैं देखता हूँ, राइट, आप अच्छे से वो सेम चीज़ बोल रहे हो, इफेक्टिवली बोल रहे हो, राइट. तो कैसे आपने सीखी कम्युनिकेशन स्किल्स? आई गेस ये सब प्रैक्टिस से ही हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, एज कॉमन एज दिस लाइन में लुक, बट येस प्रैक्टिस रियली मेक्स यू परफेक्ट. और लोगों को रील देख के ना बहुत सिंपल लगता है कि बैठ ही बोल दिया. अभी जैसे इंस्टाग्राम पे थोड़ी रैपिड ग्रोथ भी मिली मुझे इस सब में, तो लोगों को ये लगा कि यार कितना ईजी है, ऐसे बैठे बोल दिया कुछ भी. बट ऐसा नहीं है. वो हर एक रील के पीछे ना आई रिहर्स इट एटलीस्ट 20 to 25 टाइम्स. मैं कैसे हाथ हिला रही हूँ वो भी प्लान्ड होता है दिमाग में कि ऐसे करना है, यही बोलना है, दिस इज हाउ एग्जैक्टली आई विल डिलीवर इट, दिस इज हाउ आई विल पर्टिकुलरली एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड. एंड इनफैक्ट अब भी किसी स्टेज टॉक भी करने जाती हूँ तो मेरे पैर कांपते हैं, और इनफैक्ट मैं थोड़े लूज पैडल्स पहनती हूँ ताकि शिवरिंग लेग्स ना दिखे किसी को. सो आई वुड से आई एम अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. कैसे करते हैं प्रैक्टिस? क्योंकि मतलब यू कैन keep making the same mistake 100 times and you'll still suck at it. Right, वो तो है. I guess जो लोग आपके आसपास जिनको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, आपके पेरेंट्स या कुछ भी, जिनके सामने आपको ये नहीं लग रहा है कि यार ये मुझे जज करेंगे, उनसे ज़्यादा बात करो. एंड प्लस आई वुड ऑल्सो वांट टू से दिस कि कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. समवन स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी इज ऑल्सो वेरी गुड कम्युनिकेटर. कॉन्फिडेंस मैटर करता है. कॉन्फिडेंस मैटर, यस, कॉन्फिडेंस इज द की. प्लस कुछ हैक्स भी होते हैं, किसी से बात करो, टेक देयर नेम व्हाइल टॉकिंग टू देम, ऑल ऑफ अ सडन उनकी सारी अटेंशन आप पे आ जाएगी. लुक इन देयर आईज बिकॉज दैट दैट क्रिएट्स अ बॉन्ड. ये सब चीज़ें भी आप थोड़ी अगर ऐसे स्ट्रैटेजीज आप इम्प्लीमेंट करोगे तो इट वुड बी गुड. प्लस कोई बात करे तो उसको काटो मत. इवन इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, ऐड इट इन अ वेरी स्मार्ट वे कि ओके यू सेड दिस इज राइट, बट आई थिंक दिस कैन ऑल्सो मेक दिस बेटर. एंड प्लस कम्युनिकेशन एंड बात करने में अ मेजर थिंग इज आपको बहुत अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा. आपको सामने वाले को ये फील कराना पड़ेगा कि यू आर रियली लिसनिंग टू देम. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे मान लो कोई मुझसे पूछ रहा है हाउ आर यू, एंड इफ आई एम सेइंग आई एम फाइन, तो आई हैव टू लुक फाइन. इफ आई एम नॉट फाइन, आई हैव टू टेल दैट आई एम नॉट फाइन. सो योर बॉडी लैंग्वेज शुड रेजोनेट विद व्हाट यू आर स्पीकिंग. स्पीक विद पावर. दैट इज व्हाट आई फील. So, yeah. आपने भी बात करी अबाउट इंस्टाग्राम में जो रैपिड ग्रोथ आपको मिली. Right. कैसे मिली है ग्रोथ, एंड आप कैसे बनाते हो रील्स फॉर एनीवन जिसको क्रिएटर बनना है 2024 में, जिसको अपने कंटेंट को ग्रो करना है, राइट? व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? ओके, सो आई वुड से फर्स्टली स्टॉप फाइंडिंग एक्सक्यूजेस. बिकॉज हम क्या करते हैं ना, हम जैसे अभी व्हेन आई ग्रू ऑन इंस्टाग्राम तो लॉट ऑफ people had to say that लड़कियों को तो easy growth मिल जाती है. You are a guy, you are doing so good on social media. How you're not a girl? How can you do good? But तो मैं तो 1000 वीडियो बनाई है ना, आपने 50 वीडियो बनाई है. No. हाँ चलो, ये I'll take this point from you because ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा यही अकाउंट है और इसी पे ही मैंने चालू करा, बट ऐसा नहीं है. I'm creating content from last 2-3 years. So first I created content for my business account Fobet. उस पे कुछ आके देखे तो 2 साल पहले भी I used to create videos. It's like that duck जो होती है जो on the surface बहुत
अच्छी दिखती है, काम दिखती है, उसके right. नीचे वो पैर मार रही होती है Right. जो लोग नहीं देख पाते हैं. करेक्ट. बट देन मेरा एक और अकाउंट था, उस पर भी आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज, उस पर अभी 4 लाख फॉलोअर्स है. फिर जब आप 2 अकाउंट का आपको एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद तीसरे पे तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि क्या चलता है इंस्टाग्राम पे ऐसा यार? आई फील कि ना अदर देन मोए मोए? आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा औरों से. तो अभी देखो, जैसे मेरी वीडियोस क्यों चली, मेरी वीडियोस इसलिए चली बिकॉज फर्स्टली इंस्टाग्राम पे बहुत कम लड़कियां बिजनेस के बारे में बात कर रही है, तो एक डिमांड आप इसमें समझ सकते हो कि है, ठीक है. देन सेकेंडली आई एम वियरिंग अ साड़ी इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज, तो दैट क्रिएट्स अ एकदम से अथॉरिटी क्रिएट कर देता है इन फ्रंट ऑफ पीपल कि ठीक है, समथिंग, एक विजुअल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव आ रहा है. प्लस ऑल माई वीडियोज आर इन अ पॉडकास्ट सेटअप, अगेन इट क्रिएट्स अथॉरिटी. तो ये क्या, ये कोई ज़्यादा नहीं कर रहा था, मैंने थोड़ा सा लोगों का देखा, थोड़ा सा अपना मिलाया, देन इट क्रिएटेड समथिंग यूनिक. तो यूनिक ये नहीं है कि हर कोई साड़ी पहन के वीडियोज बनाने लग जाए. मे बी यू कैन फाइंड अ लाइन विच रेजोनेट्स विद यू, विच यू कैन स्पीक एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो. कुछ ऐसा ढूंढ लो अपना जो तुम्हें लोगों से अलग कर दे, देन पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग विद यू. क्या फूक क्या है अभी? राइट. सो आई गेस यू नीड टू फाइंड दैट यूनिक स्टाइल. अब देखो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है. अब जैसे आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, इफ़ यू आर अ गाय हु वांट्स टू स्टार्ट राइट नाउ ऑन इंस्टाग्राम, तो देखो क्या चीज़ ऐसी है जो थोड़ा लोग कम कर रहे हैं. अब कोई भी लड़का ऐसे स्किन केयर वगैरह इस सब से रिलेटेड कितना कम कंटेंट बनाते हैं लड़के, तो अगर आप बनाओगे तो आपके ग्रो करने की पोटेंशियल ज़्यादा है, राइट. सो यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट पीपल ऑफ योर कैटेगरी आर डूइंग लेस. प्लस ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, हैशटैग स्ट्रैटेजी ये होती है. आजकल तो लोग कुछ भी सिखा रहे हैं कि वीडियो में ना 4 कीवर्ड्स छुपाकर उनको वीडियो के अंदर छुपा दो और उससे योर वीडियो विल ब्लो अप. क्यों? व्हाई? नो, दिस इज नॉट द वे. राइट. यू नीड टू सी कि क्या वर्क करे, कि आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है. हम आई गेस हम सबके अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए लोग हमें बोलते हैं यार तू इस चीज़ में बहुत अच्छा है ना. एक चीज़ वो हर किसी के अंदर होती है, तो उसी को यूज इट एज योर कॉन्टेंट. और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहो. आजकल ना बहुत लोग अजीब से ही आइडियाज़ बेच रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस आइडिया इज गेटिंग सोल्ड अ लॉट, द डोंट क्विट. बट आई गेस ये बहुत ही बेकार चीज़ है. यू नीड टू नो व्हेन टू क्विट. आई गेस दैट इज द राइट थिंग. क्या? क्विट कुछ भी, जैसे मोटिवेशनल गुरुज विल टेल यू कि आप कुछ भी कर रहे हो तो डोंट क्विट इन दैट. बट अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो डोंट क्विट, राइट. अगर आप कोई स्टार्टअप में हो तो डोंट क्विट. बट यू शुड नो व्हेन टू क्विट एंड व्हेन टू नॉट क्विट. अब इफ समथिंग इज अगर मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, वो मुझे कंसिस्टेंट लॉसेस दे रहा है. अगर मान लो आपके पास पत्ते हैं, ठीक है, आप कार्ड्स खेल रहे हो, तो कार्ड्स में ऐसे कार्ड्स हैं जो बुरे हैं और आप उन्हीं पे पैसे लगाते रहोगे, तो आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे और आप दूसरी चांस के लिए भी कार्ड्स नहीं ले पाओगे, राइट. सो यू शुड नो व्हेन टू give those bad cards and when to get those new cards. So तो ऐसी ना चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं. जैसे people are selling success के ड्रीम्स ऐसे कि यार your life will be so good, ये सक्सेस की रोड बहुत ही फैंसी है. बट आपको भी पता है नहीं होती फैंसी. इतने सारे बोरिंग डेज होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं पूरे टाइम you're doing the same task and it's creating boredom. But you have to do it because you're looking a vision which no one else can see in that room. So you have to work for it. So this is what I feel कि हर चीज़ इतनी फैंसी नहीं है जितना शायद बाहर से लगता है. बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी फैंसी नहीं है. जैसे ऐसा नहीं, अब कोई सक्सेसफुल होने जा रहा है, भाई फैंसी नहीं है तो मैं क्यों. ये बात भी आप तब बोल सकते हो जब सक्सेसफुल हो, कि सक्सेस की रोड इतनी फैंसी नहीं है, राइट. तो ऐसी चीज़ें अगर आप इंस्टाग्राम पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ये सब अगर आप शेयर करोगे और ऑथेंटिक दिखाओगे खुद को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज हर कोई एक फेक चीज़ ही बेच रहा है. मतलब हर कोई नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेलिंग सम फेक थिंग्स कि आप ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे 1 करोड़ रुपए कमा लो, आपके घर का सिलेंडर आपको 30 करोड़ रुपए दे देगा जब वो फट जाएगा. ये क्या क्या बेच रहे हैं लोग? ये कौन बना रहा है? फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स. आपके घर का सिलेंडर आपको इतने लाखों रुपए दे सकता है. कैसे दे सकता है? जब फट जाएगा, मर जाओगे आप, तो आपको जो भी मिलता है इंश्योरेंस में तब दे सकता है. ये वो वाली रील होती है ना कि आप अपना ऐसा दिल, आपका दिल इतने रुपए का है, आप सरकार आपको दे रही है पूरे 1 करोड़ रुपए. अरे यार, व्हाट इज दिस विल नॉट वर्क एनीमोर. आई गेस एंड तक देखो बताऊंगा. हाँ, ये आप बताओ, अब लोग ये कंटेंट बना रहे हैं, देन दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार ये रिया लड़की है इसलिए इसका ग्रो कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा, हम लड़के हैं. अरे इट्स नॉट योर जेंडर, it's your content sucks. I believe your content sucks, not your gender. No matter whatever gender you have, may he, she, they, if your content outstands, then you can grow. वेरी इंक्लूसिव आंसर. तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है इंस्टाग्राम 2024 में, तो अगर आपको कुछ 3-4 टिप्स देने हो तो वो क्या होंगे?
when they are getting started? ठीक है, तो फर्स्ट आई वुड से लेट्स टॉक ऐसे रोड मैप जैसे एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन सा नीश। नाउ नीश कैन बी ऑफ 2 कैटेगरीज, इट कैन बी अ बैकग्राउंड ड्रिवन नीश और अ पर्पस ड्रिवन नीश, ठीक है। बैकग्राउंड में यू नीड टू सी कि आप कहाँ से आ रहे हो। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो अगर, तो यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट AI एंड ऑल, तो आप AI क्रिएटर बन सकते हो। AI क्रिएटर्स कितना बूम कर रहे हैं आजकल, राइट। सो यू नीड टू हैव दैट बैकग्राउंड फॉर दैट, या फिर पर्पस ड्रिवन हो सकता है। मे बी यू वांट टू सपोर्ट अ कॉज और समथिंग। पर्पस कैन बी मेरे को पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने वाले नीशेस ढूंढ दो, जैसे करियर, फाइनेंस, टेक, ये सब मनी मेकिंग, ये सब पैसे कमाने वाले नीश है। तो यू नीड टू सी कि व्हाट इज योर पर्पस एंड योर बैकग्राउंड। और अगर पर्पस और बैकग्राउंड के बीच में कुछ मिल जाता है कि उसमें बैकग्राउंड भी है और पर्पस भी मैच हो रहा है, तो देन यू आर एट द बेस्ट स्पॉट। सो दैट इज योर परफेक्ट स्पॉट, और उससे यू कैन स्टार्ट विद इट। देन ये देखो उस नीश में और कौन से कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं। सो फिगर आउट मे बी 6 or 7 कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑफ द सेम नीश। देन व्हाट यू डू इज उनके पिछले 3 महीने की वीडियोस देखो, कौन सी वीडियोस वायरल गई हैं, एज इन 7-8 लाख प्लस कौन सी गई है, 1 million प्लस कौन सी गई है, एंड प्रोबेबली क्रिएट एन एक्सेल शीट इफ पॉसिबल एंड राइट ऑल द वायरल वीडियोस, ठीक है। देन उन वीडियोस का कॉन्सेप्ट लो आप और उसको गूगल पे रिसर्च करो कि उसमें आप क्या नया इनपुट कर सकते हो। सो नाउ यू हैव, अगर मान लो आप 7-8 क्रिएटर से भी स्टार्ट करते हो और उनकी 10-10 रील्स भी ले लेते हो, तो यू हैव 70 to 80 रील्स टू बिगिन विद, जिसमें आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट वायरल है, आपने कॉपी भी नहीं करा क्योंकि आपने कुछ अपना नया उसमें एलिमेंट डाल दिया, तो मतलब ये चल सकता है। सो दिस इज आई गेस अ रोड मैप टू बिगिन विद। देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। तो उसमें डिवाइसेस की टेंशन मत लो। शुरुआत मैंने भी बहुत ही बेकार डिवाइसेस से करा था कॉन्टेंट, तो ज़रूरी नहीं है बहुत फैंसी डिवाइसेस हो। हर किसी के फ़ोन का अगर फ्रंट कैमरा अच्छा होना हो, बैक कैमरा सबका डिसेंट ही होता है, राइट। मैंने मेरे लैपटॉप के वेबकैम से स्टार्ट किया, 2 मेगापिक्सल का। हाँ, सो इट वाज अ इंटरेस्टिंग जर्नी। राइट। तो वही अपने बैक कैमरा से शूट करो। रिंग लाइट नहीं है, सनलाइट है, सनलाइट में शूट करो, ठीक है। उसके बाद कमरे में एको है, गद्दे वद्दे उठाओ, डाल दो दीवारों पे, एको खुद ब्रेक जुगाड़ करो बेसिकली। जुगाड़ करो। जैसे जैसे अब मान लो आपके पास नहीं है डिवाइसेस, आपके किसी दोस्त के पास होंगे, कोई अमीर रिश्तेदार तो होगा, उसके पास होंगे। उसके घर चले जाओ। अगर आपके पास 30 वीडियोस का कंटेंट रेडी है, तो आप जाओ उसके घर शूट करो। तो बहाने मत ढूंढो, दैट इज व्हाट। सो डिवाइसेस आर नॉट एन इशू, गेट स्टार्टेड विद इट, पोस्ट अ फ्यू वीडियोस। एडिटिंग कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। मैं पहले अपनी सारी वीडियोस InShot से खुद एडिट करती थी, और इनफैक्ट आप इंस्टाग्राम से भी वीडियोस कितने अच्छे से एडिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का टेक्स्ट कितना एस्थेटिक लगता है जब हम भी किसी की वीडियो देखते हैं और वो इंस्टाग्राम टेक्स्ट होता है, तो इट लुक्स रियली गुड। तो आप ऐसे स्टार्ट करो यार। मतलब वही है, ये बहाने हैं। हम बस ये इतना खुद को रात को चैन की नींद देने के लिए नहीं सोचते रहते यार, इसने ग्रो कर लिया इसलिए कर लिया, इसने ग्रो कर लिया इसके बाप के पास पैसा है, इसने इसलिए ग्रो कर लिया। अरे तुम क्यों नहीं कर रहे? कुछ तो तुम्हारे पास भी होगा ना। तो दैट्स द थिंग आई गेस। तो इसलिए आप वो बहाने ना ढूंढ के जस्ट गेट स्टार्टेड। यू ऑलरेडी हैव अ बैंक ऑफ वायरल वीडियोस विद यू, और फिर 3 महीने बाद जस्ट सी। अब आप देखो, आप कोई ग्रेजुएशन या कुछ भी आप पढ़ाई करने जाते हो, यू गिव 3-4 years टू इट, देन यू बिकम दैट पर्सन, एंड देन आपको जॉब मिलती है, ठीक है। कॉन्टेंट में आपको चाहिए 1 महीने में रिजल्ट। नौकरी में तो तुमको नहीं, इतने दिन तक तुम पहले 3-4 साल पढ़ते हो, फिर एक्सपेक्ट करते हो ना कि नौकरी मिलेगी, तब एक्सपेक्ट करते हो ना कि महीने के 60,000 रुपये 70,000 रुपये कमाएंगे। कंटेंट में तुम्हें पहले दिन ही चाहिए, पहले महीने ही चाहिए। तुम्हारी नौकरी से ज़्यादा रिवॉर्डिंग कंटेंट है फर्स्टली। उसको 3 साल दे रहे हो, उसको 1 साल तो दे दो, ये उससे बहुत ज़्यादा तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। सो दिस इज व्हाट आई फील। too much ज्ञान नहीं पूरा रोड मैप दे दिया अच्छे से इंस्टाग्राम के ऊपर। रोड मैप है। वेरी इंटरेस्टिंग, सही बात है। एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोगों को होती है जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, इज दैट लोग खुद पे भरोसा ही नहीं करते इतना, राइट। मैंने एक रील में बात करी थी कि हम हमारे फेवरेट एक्टर्स, क्रिकेटर्स पे इतना भरोसा करते हैं, उनको इतना चीयर करते हैं, खुद के लिए इतना नहीं करते चीयर। ऐसा क्यों होता है आपके हिसाब से, एंड व्हाट कैन दे डू टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि मैं कुछ नहीं कर सकता? स्टार्ट करने से पहले वो खुद दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं इस एज में ये चीज़ अचीव नहीं कर सकता। राइट। देखो ये चीज़ तो होगी, मुझे भी ऐसा लगता था। फॉर मी सिटिंग हियर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू, शायद 1 साल पहले एक ड्रीम ही था दैट आई वुड इवन मीट यू, राइट। तो मेरे को भी ये बहुत इम्पॉसिबल लगता था, बिकॉज आई सॉ यू बूमिंग ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, डूइंग सो गुड इन लाइफ। सो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ही दिस इज समथिंग एल्स एंड आई कैन नॉट रीच देयर एवर। ये लगता है, ऐसा होता है, हम सेल्फ डाउट में रहते हैं, हमको इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉर्मल, बट काम करते रहो, मतलब डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। थोड़ा सा अपने आप को ना पुश करो डेली। जैसे क्या होता है ना, वही ये बहुत कॉमन साउंड करेगा, बट डेली थोड़े थोड़े स्टेप्स लो। बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर भी हमको लगता है कि हम एक बहुत बड़ा कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर देंगे तो रातों रात हमारा बिजनेस फेमस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इट्स स्मॉल थिंग्स विच यू डू डेली, एंड देन व्हेन यू डू देम डेली, कंपाउंड इफेक्ट, हाँ, देन वो एक बड़े से बॉल ऑफ काइंडनेस बन जाता है, जो वो नहीं बनता जो आप एक
वन एक्ट से आप चाह रहे थे कि हो जाए, फिर लोग आपको रिलेट करने लगता है, आपसे रेजोनेट करने लगता है. सो आई गेस वो थोड़े थोड़े स्टेप्स ना डेली लेते रहो. और अगर अभी कोई इस वीडियो को देख भी रहा है तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल देम कि आज ही सोच लो कि ये चीज़ करनी है इस वीडियो को देखने के बाद, और चालू कर दो. कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना था आज बना लो, अभी बना लो. ये मत सोचो कि जब वो एग्जाम खत्म हो जाएगा तब बनाऊंगा, जब उस शादी से वापस आ जाऊंगा तब बनाऊंगा. अभी पॉज करो वीडियो को, जाके बनाओ. और कमेंट में बताओ कि क्या करने वाले हो, ताकि हम भी तो देखें क्या कितने मोटिवेट हो ये लोग. बट ये है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है यार हो ही नहीं सकती है. तो अब मैं 3 साल पहले सोचूं, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी मैं मर्सिडीज चलाऊंगी. ये तो मतलब अनइमेजिनेबल था मेरे लिए. मैं सोच ही नहीं सकती थी मैं यहाँ बैठी होंगी. बट हो गया ना, हो जाता है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कर लोगे, हो जाता है, तो चलते रहो बस. टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस, शादी कब कर रहे हो? यार करनी तो है ही. करनी है. हाँ, नहीं, लाइक एवरी अदर गर्ल मेरे भी बहुत ऐसे ड्रीम्स हैं कि बहुत अच्छी शादी हो, बहुत अच्छी बिग फैट इंडियन वेडिंग. बिग फैट तो पता नहीं हो नहीं हो, वो तो अब डिपेंड करता है ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. बट आई वांट कि मतलब शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो. द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एंड हु आर रिच एंड सक्सेसफुल एंड यंग, राइट, एंड उन सबका माइंडसेट ये है कि मेरे को बस जल्दी से सेटल होना है लाइफ में. आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू बी लाइक हैव लाइक अ प्लेस, राइट place to go back to after the work is done. So I also want that. अभी तो I guess I'm too young for it. I'm 22 ना, so अभी तो नहीं है right age, but मतलब I'll get married probably 24-25 में. क्या देखते हो आप in your partner that you would want to be with? Yeah, this is the most confusing question because अभी मैंने ये डिस्कवर ही नहीं करा कि what I exactly want in a guy, है ना. अगर मैं अभी कुछ बोल भी दूँ, शायद मुझे वो चीज़ मिल जाए, तब भी मैं अभी उस लेवल पर satisfied नहीं हूँ. हाँ, because अभी मुझे ऐसा लगता है कि I am in a phase where because of all this hustling and all, I've lost myself in the way. And क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा काम में होते हो ना, आप 24 घंटे काम के बारे में सोच रहे हो. आपकी लाइफ में कोई आ जाता है, ठीक है, व्हेन यू नीड दैट पर्सन इज देयर, बट व्हेन दे नीड यू, यू हैव अदर प्रायोरिटीज, यू आर नॉट देयर. सो मुझे ऐसे वो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड किसी के लिए बनना ही नहीं अभी, इसलिए आई हैव डिसाइडेड टू बी सिंगल फॉर सम टाइम. एंड प्रोबेबली व्हेन आई विल फाइंड समवन गुड, तो आई विल डेफिनेटली गेट मैरिड. गुड मतलब गुड तो सीधा बहुत हो गए. टॉकिंग फेज, डेटिंग फेज सब स्किप कर दिया. अपने हाथ ऐसे ही होता है शादी होती है. नहीं, जस्ट किडिंग. पापा देख रहे हैं इसलिए. नहीं, मेरे मम्मी पापा की खुद लव मैरिज है. दे हैव डेटेड फॉर 4 years, देन दे गॉट मैरिड. तो दे तो कीप आस्किंग मी, बता है कोई लड़का, नहीं है, कैसे बताऊं, नहीं है क्या. क्यों नहीं है? अभी चूज कर लिया कि नहीं चाहिए. अभी नहीं, चूज नहीं करा. मैं तो चाहती हूँ कोई हो, बट सरदर्द नहीं चाहिए लाइफ में. ऐसा नहीं है. आई थिंक लव इज रियली अ गुड थिंग, बट वही अभी ना आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन द वे ऑफ दिस हसलिंग. सो अभी आई एम ट्राइंग टू फर्स्टली डाइजेस्ट थिंग्स कि जो इतनी जल्दी हुआ है, अभी मैं प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ बहुत सारी चीज़ें. तो मतलब हर महीने कुछ अलग हो रहा है, तो अभी इट इज़ टेकिंग टाइम फॉर मी टू प्रोसेस थिंग्स. ट्रिप पर हो अभी. हाँ, अभी एक अलग ट्रिप है. और अभी आई गेस कि ये सब मैं धीरे धीरे आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स अभी. तो वंस आई प्रोसेस एवरीथिंग हैपन्स, देन अब मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे लड़के हैं ऐसा. मैं ये नहीं कह रही कि यार नहीं मेरे को अच्छा लड़का नहीं मिल रहा. अभी मैं ही शायद अच्छी नहीं हूँ. अभी फर्स्ट आई विल बिल्ड माई सेल्फ टू दैट लेवल दैट आई बिकम कंपैटिबल विद समवन. आई अंडरस्टैंड कि अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ देयर प्रायोरिटी, एंड देन प्रोबेबली आई विल थिंक अबाउट रिलेशनशिप. बट हाँ, अभी 1-2 साल तक तो आई एम कम्प्लीटली वर्क ओरिएंटेड ओनली. बट उसके बाद देखते हैं शादी वगैरह का. वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन इज गिविंग मी दिस आंसर. व्हाट आर द कॉमन आंसर्स यू गेट? नहीं, कुछ नहीं, वही बोलते हैं कि आई वांट समवन हु इज पैशनेट, वो भी हसल के ऊपर लगे हुए हैं एंड ऑल दैट. पता नहीं यार, क्योंकि ऐसे ना जितने भी कैटेगरीज ऑफ बॉयज होते हैं ना, they've approached me. क्या कैटेगरीज होती है बॉयज की? मुझे भी जानना ही है तो भाई. मतलब जैसे यू टोल्ड ना कि ऐसे हसल वाला हो, ये पैशनेट हो, ये हो, बट एक फॉर्च्यूनर वाला होता है, एक हसल वाला होता है. मतलब ये जितनी भी है ना अभी कैटेगरीज मार्केट में अवेलेबल, मेरे को आई फाउंड इट. ये मार्केट तो आई हैव डिस्कवर्ड कि अभी आई एम नॉट लाइकिंग एनीवन, बिकॉज ऐसा नहीं वो अच्छे नहीं, अभी मैं अच्छी नहीं हूँ. दैट इज व्हाट आई सेड. नो, तो like good people are there, I have good friends in my life, but abhi I am not seeing that kind of a spark with someone. but भगवान जल्दी मिले वो spark. ये मैच्योरिटी कहाँ से आती है ये ऐसे डिसाइड करने की कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ अभी? मतलब what I have gotten is I'm getting a very like a wholesome Indian nari type vibe from you. अच्छा. Right? And मतलब आज
right now it's very hard, different to find someone like this, right? तो मतलब But I am this person because I've seen my mom like this, so I carry this vibe also कि when I'll get married I literally worship that person because I think it's necessary. और पहले जैसी हमारी सोसाइटी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, वैसी होनी चाहिए. क्यों ब्यूटीफुल थी वाली सोसाइटी? यार पता नहीं इसमें बहुत पेट्रियार्की. नहीं नॉट दैट. अब सी माई मॉम एंड डैड का रिलेशनशिप कैसा है ना, सो मेरी मॉम के घर में फुल ब्लोन चलती है एकदम, शी इज़ डोमिनेटिंग वन इन द हाउस. बट जब भी वो घर के बाहर होते हैं ना तो माई मॉम थोड़ा सा calms down and listens to what my dad is saying. So this balance which they found in each other ना, अभी पापा क्या घर में मम्मी की फुल सुनते हैं एकदम, हाँ जो मेरी बीवी कह रही है वही सब बढ़िया, पर बाहर जाकर वो थोड़ा उसमें रहते हैं. सो आई गेस उनसे ही मैंने ये सीखा. आई डोंट नो शायद उनके लिए काम करा, किसी और के लिए काम ना करे, बट उनसे मैंने ये सीखा और मुझे भी यही चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है कि दैट रिस्पेक्ट शुड बी देयर बिटवीन यू एंड योर पार्टनर एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाते हैं? लेजिट तरीके जो होते हैं ऐसे. सो लेजिट वेज, पहले तो मैंने जब कंटेंट बनाना स्टार्ट करा था तो मैंने किसी फेक गुरु की रील देख ली थी कि इंस्टाग्राम जब महीने के आपको इंस्टाग्राम 1 लाख रुपए भेजता है, 2 लाख रुपए भेजता है. मैंने ये मिथ में कंटेंट चालू करा था, बट मैं लोगों को भी ये बताना चाहूँगी ऐसा नहीं है. इंस्टाग्राम से आप ऐसे नहीं कमाते डायरेक्टली पैसे. यूट्यूब पेज यू बट इंस्टाग्राम डज नॉट पे यू. मेरे से मेरा रिश्तेदार यही क्वेश्चन पूछता है, इंस्टाग्राम से कितने पैसे कमाती है? अरे नहीं देता इंस्टाग्राम पैसे, बट अगेन यू अर्न थ्रू ब्रांड डील्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कैटेगरी ऑफ अ क्रिएटर यू आर. जैसे आई on my other account I create content related to education, so उसमें क्या होता है, universities approach me, edtech companies approach me, so उनके लिए I do paid campaigns, I do reels, stories, brand collab basically is a way to make money, जिसको आप कहते हो. और this is one way. Then I divert my audience to my business also. जैसे Fobet जो मेरा बिजनेस है उसका शायद हमने बात भी नहीं करी बिजनेस मॉडल के ऊपर. सो इट इज़ अबाउट दैट वी हैव वेरियस साइकोलॉजी कोर्सेज, 20+ साइकोलॉजी कोर्सेज. एडटेक कंपनी है. हाँ, इट्स एन एडटेक कंपनी. सो दैट आप कुछ भी आप कर रहे हो हम आपको साइकोलॉजी पढ़ा देंगे. अभी पेरेंट बने हो तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ो, फैशन में इंटरेस्टेड हो फैशन साइकोलॉजी पढ़ो, एंटरप्रेन्योर हो बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ो, मतलब लॉयर हो क्रिमिनल साइकोलॉजी. सो इट्स लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी कोर्सेज. सो आई डाइवर्ट माई इंस्टाग्राम्स ऑडियंस टू माई दिस थिंग. सो ऐसे मास्टर क्लास हो रही है फ्री, तो प्रमोट कर दिया, देन उस मास्टर क्लास से देख लो जितने भी कन्वर्जन आ रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ माई इंस्टाग्राम ओनली ना. सो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ अर्निंग थ्रू इंस्टाग्राम. सो द थर्ड वे इज इफ यू आर क्रिएटर ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी, तो आप उसी कैटेगरी के ब्रांड्स को अप्रोच करो और आप उनको बोलो कि मैं आपके लिए ऐसे ही सेम कंटेंट बना सकता हूँ आपके पेज के लिए. सो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपको पेड पार्टनरशिप से कम पैसे मिलते हैं बट यू गेट दैट रेगुलर इनकम एवरी मंथ. मैंने ये किया 2020 में. तो बेसिकली मैं किसी दूसरे एक YC फंडेड कंपनी थी, तो उनके चैनल पे जाकर के आई वाज मेकिंग वीडियोज अबाउट देयर ऐप एंड that used to get a lot of traction, so that is also a good way to get started. हाँ, so this is there and I guess more or less यही है. These are a few ways through which you can earn on Instagram, and besides this I am sure you must have made a video on how to earn on Instagram. नहीं, मैं नहीं बनाई तो बना लो. मुझे एक्सपीरियंस नहीं है Instagram के बारे में, कुछ भी नहीं पता. YouTube का बनाया होगा. हाँ, मैंने भी वीडियो बनाई है on how to become a YouTuber. 50 मिनट की वीडियो है. सब कुछ जो मुझे आता है मैंने उसमें डाल दिया. 8:30 बजे ही लाइव हुई है. नहीं वो अलग है वीडियो. अच्छा वो अलग है, मैंने स्टोरी देखी थी क्योंकि हाँ नहीं, that will take a lot of time to edit. अभी वाली थोड़ी छोटी वीडियो बनाई है. अच्छा okay, so you have made that, तो I'll also watch and take notes. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो. हाँ. इतने कम फीमेल क्रिएटर क्यों होते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शाय हैं बंदियां. हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, एक तो मेरे को ऐसा लगता है एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही कम फीमेल क्रिएटर्स हैं, मतलब यू कैन नेम ऐसे फिंगर्स पे आप गिन सकते हो, है ना, कितने कम हैं. बट वैसे और फील्ड्स में जैसे मेकअप, डांसिंग एंड ऑल उसमें है फीमेल क्रिएटर्स. बट अगेन आई फील कि थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लड़कियों को मे बी शायद थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है अबाउट वॉट सोसाइटी विल थिंक. मतलब दिस इज़ अगेन वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो, हो सकता है किसी लड़के को भी ज़्यादा सोचना पड़े, बट दिस इज समथिंग विच आई फील. और अभी भी क्रिएटर इकोनॉमी तो थोड़ी सी मेल ज़्यादा, मतलब इट्स लाइक मोर मेल क्रिएटर्स आर देयर, बट आई एम श्योर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल मोर फीमेल क्रिएटर्स विल गेट मोटिवेटेड. इनफैक्ट आई गेट DMs ऑल्सो कि आपको देख के अब हम कंटेंट चालू कर रहे हैं एंड ऑल. और कौन से DM आते हैं? DMs बहुत खतरनाक आते हैं. जैसे तो अभी कल ही मेरे पास वो फनी DMs आए. अब एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया,
मैम आप जो वीडियोस बनाते हो ना बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगता है आप बनाते हुए, कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, बट ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी बिंदी है ना वो आप आधे सेंटीमीटर ऊपर लगाओगे ना तो और अच्छे लगोगे। एंड लेजिट ही मेरे पास DM आया है और आई वाज लाइक, मैंने रिप्लाई करा दैट्स सो क्यूट। अरे वाह। मतलब सोचो समवन इज नोटिसिंग टू दैट लेवल कि आप अपनी बिंदी ऊपर लगाओ। देन अभी एक लड़की का भी मेरे पास DM आया, बहुत ही फनी है, आप इससे आपको पता लगेगा कि लोग कितने इनोसेंट होते हैं, मतलब और ये क्रिएटर्स को मोटिवेट भी करता है, कितना प्यार लोगों से आपको मिल रहा है। तो एक लड़की होगी लेडी, उसने बोला मैम मैं ना बेड पे लेटी हुई थी, गलती से मेरा हाथ लगा और मेरा फ़ोन नीचे हुआ और आपकी वीडियो रिपोर्ट हो गई, मैं करना नहीं चाहती थी, गलती से हो गई। तो आपको उस सॉरी, अगर आपको ऐसा पता लगे कि मैंने वीडियो रिपोर्ट करी है तो आप प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करना, मैंने नहीं करी। अब उसको ऐसा लगा कि शायद इंस्टाग्राम मुझे बता देगा कि हाँ तूने वीडियो ब्लॉक करी है। सो इनोसेंट पीपल, मतलब दे सेंड यू दीज फनी DMs। बाकी हाँ ये है कि लड़कों के ज़्यादा आते ही रहते उल्टे सीधे DMs। क्या बोलते लड़के? यही आर यू सिंगल, आपकी जैसी लड़की के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वो इस टाइप के, ये तो हर लड़की के पास ही आते होंगे। इन पे तो नहीं करती। क्या ही रिप्लाई करूँ। हाँ सही बात है। बट अच्छे भी आते हैं, मतलब अभी जैसे थोड़ा सा इस अकाउंट को ज़्यादा बूम मिला तो अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स ऑल्सो स्टार्टेड टेक्सटिंग। नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी हो गई होगी। बहुत अच्छी हो गई, रियली गुड पीपल इन द क्रिएटर इंडस्ट्री ऑल्सो। अच्छा लगता है सबसे बात करके। और पहले जैसे मुझे दूर से ऐसा लगता था कि यार इन लोगों से मैं कभी बात कर भी पाऊंगी या नहीं, तो वो चीज़ अब मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि यार एवरीथिंग इज गेटिंग रियल। एंड इनफैक्ट ये मैंने किसी के मुंह से सुनी भी रिसेंटली ये बात है कि इवेंट में, कि मैं जितने भी बड़े लोगों से जाकर मैं मिला तो मुझे पता लगा कि वो लोग इतने बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं, और जितने भी मैं छोटे लोगों से जाके मिला पता लगा वो इतने छोटे नहीं, वो बड़े हैं। मतलब दिस इज समथिंग कि फ्रॉम डिस्टेंस यू फील दिस पर्सन माइट बी समथिंग वेरी एरोगेंट, बहुत एटीट्यूड। अब शायद मेरी वीडियोस को देख के भी लोग ऐसे मानते होंगे, बट इफ़ यू आस्क माई फ्रेंड्स आई एम रियली वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, मतलब एकदम सिंपल के भी नीचे कुछ है वो। तो दिस इज, तो आप जैसे दूर से क्रिएटर्स को देखते हो तो आपको बहुत ऐसे फैसिनेट आप हो जाते हो कि यार पता नहीं मेरी इनसे कभी बात होगी नहीं होगी, बट अब व्हेन क्रिएटर्स से मेरी वो नेटवर्किंग हुई है और ये सब हुआ है तो इट फील्स रियली गुड, मतलब आई एम हैप्पी दैट वेज। सो दिस इज अबाउट इट, अबाउट द DMs. व्हाट काइंड ऑफ DMs डू यू गेट? मेरे को लौंडों को नहीं आते DM ना, दैट इज द थिंग। But still, मतलब जो the people I'll show you the first DM I have. Okay. The first DM I got. Like the first ever DM or right now the first? अभी latest. अच्छा, okay. Let's check that. कोई मुझे ऑडियो कॉल कर रहा है because this I did my and कोई है जो ऐसा कर रहा है, प्लीज हेल्प बडी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, किसी की लाइफ का सवाल है। पता नहीं क्या चल रहा है। You are great bro, extremely inspiring. How do you do all the things in one day? I have taken up 2 tasks and it's difficult to manage and sleep and work together. Oh. इस तरह के आते हैं. Obviously it is helping people get inspiration and all. But your journey is also very inspirational, na? That way people get motivated. It's good. I like to see people. अभी पता है कुछ टाइम पहले तक कहते हैं, 1 साल पहले तक आई वॉज लाइक द यंगेस्ट वन इन द रूम, इवन इन क्रिएटर्स एंड ऑल में साथ, तो एवरी वन वॉज थोड़ा सा बड़ा इन फ्रंट ऑफ मी, बट नाउ आई सी पीपल लाइक यू ऑफ द सेम एज डूइंग सो गुड इन लाइफ, सो इट इज रियली गुड एंड आई just looking like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. एंड आई फील पता है जब हम एज कम होती है ना तो लोगों को इनिशियली, पता नहीं आपने फेस करा है नहीं करा, बट मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि लोग सीरियसली कम लेते थे, एज इन मेरे खुद के एम्प्लॉयज़ ही। अभी मेरे को हायर करने हैं लोग जो 40-50 साल के हैं, बिकॉज मेरे को अपने कंपनी में अच्छे लोगों को पढ़ाना है, लाइक टीचर्स अच्छे हायर करने हैं ताकि लोगों को अच्छा पढ़ाएं वो आगे। बट अभी उनका क्या है, वो कैसे ले 19 साल की लड़की को अपना बॉस कैसे माने वो। अब मेरे को ये है नहीं, मैं पैसे दे रही हूँ तो आपको मानना तो पड़ेगा ही। तो कैसे कमांड करें आप अपना रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन? यार वही, मतलब ये अभी ये बहुत ही अगेन बहुत सब्जेक्टिव सा हो जाता है कि ना, अभी क्या है कि मेरे को ये शुरू से इस चीज़ का लैक था कि यार बिकॉज आई फर्स्ट आई एम यंग प्लस आई लुक इवन यंगर, तो व्हाई विल पीपल ट्रस्ट मी, छोटी बच्ची होगी। तो ना अब मैंने थोड़ी इमेज वैसी बिल्ड करी, ठीक है, जैसे साड़ी पहन के। हाँ, तो मैंने साड़ी पहननी चालू करी, तो अब ना कुछ लोग मुझे मॉक करते हैं कि ये तो झूठ बोल रही है, ये 22 साल की नहीं है, ये तो 26-27 साल की है। अब डू आई लुक 26-27? पता नहीं, मतलब लड़कियों को कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है। You're creating this viral, you're creating these viral memes na from this podcast, very bad. But when someone meet me na, तो they tell me कि I don't even look 22, ठीक है, बट अभी वीडियोस में क्या है, वो साड़ी वगैरह वाले प्रोजेक्शन से आई लुक थोड़ा बड़ा बच्चा,
बट ठीक है, मतलब वो आपको ना थोड़ा, अभी पहले मैं बहुत फ्रेंडली हो जाती थी अपने एम्प्लॉय से भी, सो वी हैव ओनली गर्ल्स इन द ऑफिस, नो गाइज. अच्छा. So we have like 17. Interestingly, my company has only guys, no girls. अच्छा. Coincidence. Oh. Did not plan that out. So we have like 17 girls. A few of them are married, a few of them are unmarried who are working with us. So अभी क्या पूरा पहले ना गर्ल गैंग सा था, तो मेरे बहुत ही ऐसे दोस्त बन गए थे सब. Taylor Swift fan. क्योंकि अभी पता है क्या, सक्सेस की रोड वैसे ही लोनली है. अब आपको ना एक पीस मिल जाती है अपने वर्कर्स में, अपने एम्प्लॉयज़ में, तो मैंने वही ढूंढ ली थी. मैं ओवर फ्रेंडली हो गई थी. ट्रिप्स पे जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं. तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो मेरी कंपनी के लिए ठीक नहीं है शायद, बिकॉज जब आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो तो अगेन शायद वो लोग भी बहुत कैजुअली लेने लगते हैं. एंड यू शुड बी फ्रेंडली बट इन अ वेरी राइट वे. एंड यू नो, एंड आई फील यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल एट वर्क, है ना, बट द ओनली प्लेस वेयर यू आर नॉट रिप्लेसेबल इज़ योर होम. सो ऐसा मेरे को ऐसा लगता था कि काम में तो मुझे कोई भी रिप्लेस कर सकता है, तो इसलिए मैंने घर को घर की तरह ट्रीट करा, घर में घर की चीज़ें रखी, उनको फैमिली नहीं बनाया, उसमें वर्क कल्चर ही रखा. तो ऐसा दिस इज़ हाउ आई डेवलप्ड धीरे धीरे. और आई फील अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है यार. अभी तो शायद मुझे कुछ भी नहीं आता. अभी तो व्हाट आई गेस आई हैव अचीव्ड, ऐसा नहीं कि मैं बस बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट मुझे सच में लगता है कि अभी तो वो कुछ भी नहीं है यार. लोगों ने तो इतना कुछ ज़्यादा कर लिया है. तो अभी तो देयर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. It is day one. हाँ, Day one. राइट. ऐसी कौन सी स्किल है दैट यू थिंक इज योर बिगेस्ट एडवांटेज? लाइक व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट यू हैव जिसने आपको यहाँ तक पहुँचने में इतनी हेल्प करी? आई फील सेल्स. मतलब आई नो हाउ टू सेल, एंड विद सेल्स comes communication also, because selling अच्छे तो communication definitely would be good. तो that is something which differentiates me. And वन स्किल कहेंगे उसको या नहीं कहेंगे पता नहीं, बट वो एक कीड़ा जिसकी मैं बात करी थी, यार अगर वो कर रहा है तो मुझे भी करना है. अभी मेरे मम्मी मुझसे परेशान है, मैं उन्हें रोज़ सुबह उठ के 4 नए बिजनेस आइडियाज़ बताती हूँ कि मम्मी ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी. तो वो क्यों है? क्योंकि किसी को कुछ करते हुए देख लिया. अब इससे क्या होता है, मैंने 10 चीज़ें करती हूँ, मैं 9 में फेल हो जाती हूँ, पर कोई एक चल जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट पॉडकास्ट, अभी मैंने भी नहीं सोचा था कि 1 महीने में 2000 से 5 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे ऑन माई पॉडकास्ट अकाउंट. बट उससे पहले मैं बहुत चीज़ में फेल भी हुई, बट इसमें हो गए. अब लोगों को लगा अरे इसमें सक्सेस, मतलब ये ओनली सक्सेस वाली स्टोरी है ये तो, कि बस सुबह उठे और आसमान से टपके कहीं से और एकदम 5 लाख फॉलोअर्स आपके हो गए. बट ऐसा नहीं है. कितने मेरे फेल्ड स्टार्टअप्स भी है यार, जो मैंने फोबेट के बात करे, जो बिल्कुल ही नहीं चले. दे वर अ ब्लंडर, अ डिजास्टर. तो ऐसा नहीं है, मतलब आते रहती है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है. तो वो कीड़ा जो है ना कि कुछ करना है, दैट कीप्स मी मूविंग. इतना सारा ज्ञान 22 की उम्र में. बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बात करके. आई थिंक ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. अगर आपने कोई चीज़ सीखी है इस पूरे वीडियो से, तो एक काम करो, एक तो स्क्रीनशॉट खींचो पहले हम इस पूरे वीडियो का, एंड पुट इट ऑन सोशल एंड शेयर करो व्हाट इज़ दैट वन इनसाइट दैट यू लर्न फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टैग बोथ ऑफ अस. राइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज यू वुड गिव टू माई ऑडियंस? ओके, सो आई वुड से कि Stay ज्ञान single तो नहीं बोलोगे. कुछ भी स्टे सिंगल. आई डोंट नो. स्टे सिंगल का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद बहुत लोनली हूँ, तो मैं औरों को क्यों मोटिवेट करूँ. बट आई वुड से कि इस दुनिया में बस 10% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ क्रिएट करने का सोचते हैं, उसके 10% ऐसे होते हैं जो कुछ क्रिएट करते हैं, और उसके 10% ऐसे होते हैं जो उसको कंटिन्यू करते हैं. सो इट्स जस्ट 0.1% पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, एंड दैट इज़ द टॉप सेगमेंट. तो वो जगह बिल्कुल खाली है ऊपर की, तो आप सब ऊपर आओ, हम ऊपर मिलेंगे. सही. बढ़िया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Yes, Bye. bye.